चलिए जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी दाम नेविगेशन को एक्सप्लोर करते हैं। हम दाम को ट्रैवर्स करना सीखेंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, सिबलिंग्स को समझना, नोड्स के थ्रू आइटरेट करना और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। ये टेक्निक्स डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दाम एलिमेंट्स एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं। इस स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स के पेरेंट और चाइल्ड नोड हो सकते हैं। इसे एक फैमिली ट्री की तरह सोचें, जहां HTML एलिमेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है और दूसरे एलिमेंट्स जैसे हेड, बॉडी, डिव ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को ट्रैवर्स करते वक्त ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट में आप पेरेंट नोड जैसे प्रॉपर्टीज यूज करके पेरेंट और चिल्ड्रन जैसे प्रॉपर्टीज यूज करके चाइल्ड नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट नोड एक लेवल अप जाता है और चिल्ड्रन एक लेवल डाउन। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड किसी पेरेंट एलिमेंट में पहला और आखिरी चाइल्ड एलिमेंट देते हैं। यहां डायग्राम में हाईलाइट किया गया पेरेंट नोड के 3 चिल्ड्रन हैं। एरोज विजुअली दिखा रहे हैं कि पेरेंट नोड कैसे अपने पेरेंट की तरफ ऊपर जा रहा है और चिल्ड्रन कैसे अपने चाइल्ड एलिमेंट्स की तरफ नीचे जा रहे हैं। सिबलिंग्स वो एलिमेंट्स हैं जो सेम पेरेंट नोड शेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री में सिबलिंग्स एक दूसरे के बगल में प्लेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग प्रॉपर्टीज यूज करके इन एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में नेविगेट करने के आसान तरीके प्रोवाइड करता है। ये प्रॉपर्टीज करंट एलिमेंट के सेम लेवल पर नेक्स्ट या प्रीवियस एलिमेंट देती है। सिमिलरली नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग नेक्स्ट या प्रीवियस नोड देते हैं, जिसमें टेक्स्ट नोड्स और कमेंट नोड्स भी शामिल हैं। डायग्राम में करंट नोड के 2 सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, जिनके नाम हैं प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड। एरोज दिखा रहे हैं कि हम कैसे करंट नोड से प्रीवियस या नेक्स्ट एलिमेंट तक मूव कर सकते हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नेविगेट करने के कुछ की मेथड्स डिस्कस करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरीज इलेक्टोरल मॉडर्न और पावरफुल मेथड्स हैं, जो दाम में एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए CSS सेलेक्टर्स यूज करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर स्पेसिफाइड CSS सेलेक्टर से मैच होने वाला पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, जबकि क्वेरीज इलेक्टोरल CSS सेलेक्टर से मैच होने वाले सभी एलिमेंट्स का नोड लिस्ट रिटर्न करता है। क्लोजेस्ट मेथड दाम ट्री में ऊपर की तरफ ट्रैवर्स करने के लिए यूज होता है, ताकि दिए गए CSS सेलेक्टर से मैच होने वाला नियरेस्ट एंसेस्टर फाइंड कर सके। अगर आप किसी स्पेसिफिक फॉर्म एलिमेंट के हायरार्की के अंदर एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप क्लोजेस्ट मेथड यूज करके आसानी से चेक कर सकते हैं। नोड्स के कलेक्शन को आइटरेट करना बहुत कॉमन है। यहां दाम नोड्स के थ्रू आइटरेट करने के कुछ मॉडर्न तरीके हैं। फॉर ईच को क्वेरीज इलेक्टोरल के साथ यूज किया जा सकता है, जिससे रिटर्न नोड लिस्ट में हर एलिमेंट को प्रोसेस किया जा सके। फॉर ऑफ लूप का यूज किसी भी इटेबल कलेक्शन को आइटरेट करने के लिए किया जा सकता है, जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन के साथ काम करते वक्त बहुत यूजफुल है। अगर आपको मैप, फिल्टर, रिड्यूस जैसे अरे जैसे मेथड्स चाहिए, तो आप अरे डॉट फ्रॉम मेथड यूज करके नोड लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायग्राम एक दाम ट्री दिखा रहा है, जहां एलिमेंट्स इटरेशन के ऑर्डर में एक एक करके हाईलाइट किए गए हैं, जिससे ट्रैवर्सल का फ्लो दिख रहा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ काम करते वक्त परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। दाम मैनिपुलेशन के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड दाम रेफरेंसेस को कैश करना। हर बार दाम क्वेरी करने की बजाय आप उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। इससे बहुत सारा कंप्यूटिंग टाइम बच जाता है। एक और गुड प्रैक्टिस है एफिशिएंट सिलेक्टर्स यूज करना। नेस्टेड सिलेक्टर्स यूज करने से बचें और हमेशा स्पेसिफिक आईडीज या क्लासेस को प्रेफर करें, पूरे दाम ट्री को ट्रैवर्स करने की बजाय। आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्लासेस के साथ यूज करके एफिशिएंटली एलिमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस्ड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करके
दाम ऑपरेशंस को बैच कर सकते हैं। ये मेथड बैचेस में दाम को अपडेट करके रीफ्लो और रीपेंट ऑपरेशंस को मिनिमाइज करता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक और टेक्निक है वीक मैप यूज करके दाम रेफरेंसेस का मेमोरी मैनेजमेंट करना। दाम एलिमेंट्स को कैश करते वक्त ये मेमोरी लीक्स को रोकने में मदद कर सकता है। वीक मैप ऑटोमेटिकली अनयूज्ड कीज को गार्बेज कलेक्ट करता है, जिससे मेमोरी मैनेजमेंट आसान हो जाता है। चलिए एफिशिएंट दाम ट्रैवर्सल के लिए की टेकअवेज को समराइज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिपीटेड दाम क्वेरीज से बचने के लिए अपने दाम रेफरेंसेस को वेरिएबल्स में कैश करें। कॉम्प्लेक्स सीएसएस सिलेक्टर्स के ऊपर आईडीज और क्लासेस जैसे एफिशिएंट सिलेक्टर्स यूज करें। रीफ्लो और रीपेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट यूज करके अपने दाम अपडेट्स को बैच करने की कोशिश करें। मॉडर्न अप्रोचेस के पार्ट के रूप में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एफिशिएंटली ट्रैवर्स करने के लिए हमेशा क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरीज इलेक्टोरल और क्लोसेस्ट जैसे मॉडर्न एपीआईज यूज करें। डायनामिक एलिमेंट्स के लिए इवेंट डेलीगेशन एक यूजफुल मेथड है और कैशिंग के लिए हमेशा वीक मैप यूज करें ताकि मेमोरी लीक से बचा जा सके। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से आप फास्ट और एफिशिएंट वेब एप्लीकेशंस बना सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।